हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चोकसी। भारतीय बाजार में आज वीकली एक्सपायरी के दिन सेंटिमेंट्स कैसे रह सकते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कई सेशन से हम देख रहे हैं कि विदेशी बाजार से विपरीत भारतीय बाजार अपना एक्शन पैक नजरिया दिखा रहे हैं। कल ब्रीदर देखा हमने, आज भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, लेकिन चलिए शुरुआत सीधा ग्लोबल सेंटिमेंट्स को समझकर उसके बाद धीरे धीरे इवेंचुअली नीचे देखेंगे कि किस तरह से इवेंचुअल इम्पैक्ट ग्लोबल सेंटिमेंट्स का डोमेस्टिक मार्केट्स पर पड़ रहा है। यूएस मार्केट्स की बात करें, प्रीवियस सेशन में हमने देखा लोअर ट्रेंड वहां पर देखने को मिला, कमजोरी देखने को मिली, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग पोस्ट द रिलीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेटा एंटिसिपेट की थी और उसके ठीक बाद इसी तरह की प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी मिली। इंडिसेस में S&P 500, नैस्डैक में हमने बिकवाली का दबाव देखा। इकोनॉमिक डेटा ने क्लियरली कुछ सॉफ्टनेस इंडिकेट की ही थी और जैसे कि अनुमान था वैसा ही होता हुआ नजर आया। सो यूएस के मार्केट्स जो हैं इस वक्त हम कह सकते हैं कमजोरी की तरफ ट्रेड करते हुए। यूरोपियन मार्केट्स की अगर बात करें, कल दोपहर के ट्रेंड की अगर बात करें, यूरोपियन मार्केट्स में मूव अप देखने को मिला बिकॉज मार्केट्स ने एक्सपेक्ट किया है रेट कट्स टू स्टार्ट न्यू ईयर ऑनवर्ड्स। सो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन के ठीक पहले इम्पैक्ट यूरोपियन मार्केट्स पर से आती हुई देखने को मिल रही है। एशियाई बाजार बिकवाली का दबा आज सुबह जब खुले तो डीप कट्स के साथ वहां पर लाल निशान के साथ गिरावट हावी होती रही, जहां हमने देखा निक्कई में, हैंगसेंग में, कॉस्पी में करीब 1.5 से 2% की बिकवाली। इनफैक्ट निक्कई अगर देखेंगे 600 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड दिखा रहे थे। सो एशियाई बाजार कमजोर, यूएस के मार्केट्स कमजोर और इसी के चलते सेंटिमेंट्स जो है भारतीय बाजार के कंसर्न्स वाले वहीं से धीरे धीरे उभर रहे थे। उसके बाद अगर एनर्जी पैक की बात करें, ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस में लगातार गिरावट, ओवरनाइट अगर देखेंगे सेंटिमेंट्स करीब 4% की गिरावट ब्रेंट क्रूड में देखने को मिली। डिमांड स्लोडाउन ऑफ कोर्स रीजन, $74 अ बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ कच्चा तेल, जो कि कंसर्न नहीं है डोमेस्टिक मार्केट के लिए, आज थोड़ा सा सपोर्ट ही मिलता है। और उसके बाद अगर कॉपर प्राइसेस की अगर बात करें, वहां पर भी ओवरनाइट सेल ऑफ ही देखने को मिला। जैसे कि हमने पहले भी हाईलाइट किया था कि फॉल इन की कमोडिटी प्राइसेस सच एज ब्रेंट क्रूड ऑयल और कॉपर माइट बी एन एक्सपेक्टेशन ऑफ स्लोडाउन इन द ग्लोबल इकोनॉमी इन 2024। देखिए डोमेस्टिक मार्केट के लिए इसके जो सेंटिमेंट्स हैं, एंटिसिपेशंस जो हैं, कच्चे तेल की चाल में गिरावट, इसका जो इम्पैक्ट है वो अलग है। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी की अगर बात करें, डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें, कमोडिटीज में गिरावट आना इकोनॉमी की कह सकते हैं एक तरह से कमी या कमजोरी को दर्शाता है। तो इस पर नजर रखनी चाहिए, इन्वेस्टर्स को माइंडफुल होना होगा, क्योंकि कमोडिटीज में हम देख रहे हैं उथल पुथल, खासतौर से एनर्जी पैक जिसमें क्रूड ऑयल आ जाते हैं, नेचुरल गैस आ जाते हैं और बेस मेटल्स की चाल में भी गिरावट हावी होती हुई देखने को मिली है। हाउएवर कमिंग टू इंडियन मार्केट्स, अगर आप देखें कॉन्स्टेंटली हम कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स कंटिन्यू टू बी इनडिफरेंट। यहाँ पर अगर देखें अलग ही मूड में है इंडियन मार्केट्स, चाहे विदेशी बाजार में कुछ भी हो जाए, भारतीय बाजार के अपने सेंटिमेंट्स हैं, खुद के सेंटिमेंट्स की वजह से गिर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विदेशी बाजार में गिरावट है तो सीधी बात हो जाएगी या क्लियर हो जाएगा कि इंडियन मार्केट्स भी इसी तरह टूटेंगे। बहरहाल अगर सेंटिमेंट्स, ताजा सेंटिमेंट्स की बात करें, हमने देखा न्यू हाईज एवरी अदर डे डोमेस्टिक मार्केट्स दिखाए। हाउएवर बैंक निफ्टी की अगर बात करें, कल ही से कमजोरी हावी होना शुरू हो चुकी थी और ऑफ द हाईज ड्यूरिंग प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें, बैंक निफ्टी में हमने लाल निशान के साथ बिकवाली देखी। इन्वेस्टर्स को यहाँ माइंडफुल होना चाहिए बिकॉज ड्यूरिंग टुडेज ट्रेडिंग सेशन एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो वॉलेटिलिटी वापस से ट्रिपल हो सकती है, जिस पर नजर रखनी चाहिए। ऑल्सो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग अवेटेड है और उसका अनाउंसमेंट जो होगा उस पर खास तौर से नजर रखनी होगी। काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन जिस पर कल नजर रहेगी और उससे ठीक पहले, और आरबीआई इज लाइकली टू कीप इंटरेस्ट रेट अनचेंज इन द मीटिंग और कीपिंग द सेम स्टांस एज विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। सो ये एंटिसिपेशंस आ रहे हैं, लेकिन आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आप सब जानते ही हैं कि असर जरूर डालती है मार्केट पर। क्रेडिट पॉलिसी के दिन इनफैक्ट देखें तो मार्केट्स को दो हिस्सों में बांट लेना चाहिए, एक प्री पॉलिसी और एक पोस्ट पॉलिसी, क्योंकि रुझान क्रेडिट पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद भारतीय बाजार के बनते हुए देखने को मिलते हैं। एनी विच वेज, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ने इंडिकेट किया था फ्लैट स्टार्ट, आज सुबह जब बाजार खुले निफ्टी 50 में भी हमने करीब 80 पॉइंट्स की गिरावट देखी ऑन अकाउंट ऑफ कोर्स वीक ग्लोबल क्यूज और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिले इसकी चलते। इन टर्म्स ऑफ टॉप निफ्टी गेनर्स आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डीज, अडानी पोर्ट्स, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी मोमेंटम, 1.5 से 2% की तेजी। लगार्ड्स में ओएनजीसी, एचयूएल, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स का नाम शामिल रहा, जहां मोस्ट कट्स देखने को मिले। सेक्टोरल मूवर्स में निफ्टी रियल्टी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर में हमने देखा कि अच्छे मूवमेंट के साथ कामकाज रहा, जबकि एफएमसीजी, मीडिया और प्राइवेट बैंक स्पेस में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। मार्केट जो है आज
खुले जरूर कमजोरी के साथ हैं, लेकिन अंडरटोन अब भी भारतीय बाजार का काफी बुलिश है और काफी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि आज की कमजोरी के साथ खुलने के बाद मार्केट्स वापस से रिकवर कर जाते हैं, बाउंस बैक कर जाते हैं या नहीं। तो इस पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। मार्केट माइट टेंड टू स्टे फ्लैटिश टुवर्ड्स अ बिट पॉजिटिव, ये भी कह सकते हैं, अहेड ऑफ द आरबीआई पॉलिसी। तो इसके ठीक पहले आपको ध्यान में रखना होगा, कॉशियस रखना होगा। देखिए, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर खास नजर रखें, बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है। आज की वीकली एक्सपायरी को मद्देनजर करते हुए इस पर से ध्यान बिल्कुल ना हटाएं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी छाई होती है। और ऊपर से ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमारे हक में इस वक्त नहीं नजर आ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे एफआईआईज की तरफ से भी अगर आप देखें, खरीदारी का ट्रेंड दिख रहा था, लेकिन अब वापस बिकवाली का ट्रेंड शुरू हुआ है। एफआईआईज लगातार खरीदारी कर रहे थे। ऑफकोर्स एक दिन के डेटा से हमें कोई एंटिसिपेशन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन बिकवाली का ट्रेंड वापस से नजर आया है। सो क्लियरली इन सारी की सारी स्थितियों को, सेंटिमेंट्स को देखते हुए कॉशियस नजर या माइंडफुल अप्रोच जरूर रखा जाए। अंडरटोन मार्केट का ना लॉन्ग टर्म बेसिस डोमेस्टिक मार्केट का बुलिश ही है, लेकिन सोच समझकर आपको यहाँ पर निवेश करना है, बिकॉज इट्स योर हार्ड अर्न मनी, एज आई ऑलवेज से। कुछ स्टॉक्स जिस पर नजर रखनी चाहिए, इंडिया का डिजिटल पेमेंट फर्म पेटीएम फोकस में रहेगा, क्योंकि इन्होंने अनाउंस किया है रिडक्शन इन इशुइंग पर्सनल लोन्स अंडर 50,000 रुपीज। ये आपको याद होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए रेगुलेशंस पास किए थे इन ऑर्डर टू इंक्रीज कैपिटल रिजर्व्स फॉर पोटेंशियल लोन डिफॉल्ट्स। इसी के तहत इन्होंने ये फैसला लिया है। इंस्टेड इनका ये कहना है कि पेटीएम अब फोकस करेगा ऑन ऑफरिंग हाई वैल्यू पर्सनल एंड कमर्शियल लोन टू लो रिस्क credit worthy customers anticipating strong demand for loan above 50,000 rupees. So ये एक डेवलपमेंट के चलते स्टॉक में बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। आज सुबह जब पेटीएम खुला 20% का अप मूव देखने को मिला, वहां से गिरावट या कह सकते हैं करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन खुला तो काफी ज्यादा तेजी के साथ था। ऑफ कोर्स ऑन द बैक ऑफ दिस न्यूज इटसेल्फ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पॉडकास्ट में इसका जिक्र किया था। गवर्नमेंट रन डिफेंस एंटरप्राइज है। कंपनी ने सिक्योर किया कॉन्ट्रैक्ट वर्थ वैल्यू ऑफ 580 करोड़ फ्रॉम द इंडियन आर्मी, और ये मेंटेन करेंगे रेडार्स थ्रू एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। सो ये जो नया ताजा ऑर्डर कंपनी को मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसके चलते फोकस में है। एडिशनली सिंस द प्रीवियस अनाउंसमेंट अगर आप देखें, जो सितंबर 15 को हमने बताई थी आपको, द कंपनी ऑलमोस्ट हमने देखा है फर्दर ऑर्डर्स 3,335 करोड़ के टोटल करने जा रही है। कॉन्सिक्वेंटली ये सारे के सारे ऑर्डर्स को अगर एक साथ ले लिया जाए और उसके बाद देखा जाए तो फिस्कल ईयर 2024 के लिए बीएल की टोटल बुक जो है, टोटल ऑर्डर बुक जो है वो 18,298 करोड़, जी हाँ 18,298 करोड़ पर जा पहुंची है। सो ये एक बड़ा ऑर्डर है, ऑर्डर बुक काफी दुरुस्त है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तो जानी जाती है ऑर्डर विंस के चलते। और गवर्नमेंट रन डिफेंस कंपनियां डिफेंस क्षेत्र ही है जहां पर हम देख रहे हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन काफी हद तक स्वदेशीकरण है जिसका फायदा मिल रहा है, और पूरा का पूरा साल, इनफैक्ट पिछले 2 साल से डिफेंस कंपनियां जो फोकस में आई हैं वहां से फिर एक तरफा मूव हम देख रहे हैं। ऑफ कोर्स अच्छा काम, अच्छे ऑर्डर्स और काफी सफाई से काम जो करती है कंपनियां, इसी के चलते। और ऑफ कोर्स स्कोप ऑफ प्लेटफॉर्म भी मिला है ताजा, नई इनफैक्ट काफी अच्छा स्कोप ऑफ मिलता गया है इन कंपनियों को, और गवर्नमेंट की तरफ से काफी हद तक सपोर्ट है जिसका एक फायदा इन कंपनियों को मिल रहा है। स्टॉक जो है करीब 3% की तेजी के साथ खुला। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, इसका भी जिक्र किया था हमने कल पॉडकास्ट जब हम बता रहे थे आपको, और आज भी स्टॉक फोकस में है क्योंकि कंपनी ने पार्टनर किया है विद कोया थेरेप्यूटिक्स इन ऑर्डर टू डेवलप और मार्केट करने के लिए किसे, कोया 302 को, जो कि एक पोटेंशियल कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है फॉर एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। तो ये कोया 302 के लिए जो डेवलपमेंट और मार्केटिंग का ऑर्डर है, कंपनी ने जो पार्टनरशिप की है, इसके चलते डॉक्टर रेड्डीज जो है वो फोकस में रहेगी। इस एग्रीमेंट के तहत डॉक्टर रेड्डीज जो है वो कोया के इनिशियल सम यानी कि $7.5 मिलियन को पे करेगी फॉर द डेवलपमेंट एंड ऑफ कोर्स कमर्शियलाइजेशन राइट्स। स्टॉक में करीब 2% की तेजी देखी गई ऑन द बैक ऑफ दिस न्यूज। सो क्लियरली फार्मा हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, डिफेंस कंपनियां और कुछ हद तक डिजिटल पेमेंट बैंक जैसे पेटीएम है जो कि खबरों के दम पर फोकस में है। बाजार का अंडरटोन अगर आप देखेंगे ना, लॉन्ग टर्म प्ले हम देख रहे हैं, भारतीय बाजार काफी अच्छा कामकाज कर रहे हैं, लेकिन अगर आज के दिन की बात करें, वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है। एक इवेंट से ठीक पहले हम खड़े हैं, तो बाजार में सोच समझ कर काफी कॉशियस और माइंडफुल रहकर कोई भी डिसीजंस लेना चाहिए। शुक्रिया आपका।